नमस्कार। अभी हम लोग कोविड की समस्याओं से परेशान हैं। खास करके बच्चे घरों में रहते हैं, उनका स्कूल लगभग 2 साल से बंद है। माता पिता सोचते हैं कि क्या हो गया। ऐसी स्थिति कभी किसी ने अनुमान नहीं किया था कि बच्चे घर में रहें, उत्पात कर रहे हैं, कोई कहता गुस्सैल हो गए हैं, दिन रात मोबाइल देखते हैं। और इन समस्याओं पर लोग सोचते हैं कि इसका निदान कैसे हो। हम लोगों को भी कोई अनुभव नहीं है ऐसे समस्याओं का, सब लोग पहली बार देख रहे हैं। एक माँ कह रही थी कि इतना मुश्किल है, 2 पेज टास्क बनाने में इतना हल्ला करना पड़ता है कि 1 लीटर खून जल जाता है। एक दूसरी माँ बता रही थी कि देखिए अपने यहाँ एक कार्टून चलता है मोटू पतलू का, वो मोटू है ना, वो समोसे खा खा करके बड़ा बड़ा काम करता है। तो मेरा बेटा भी कहता है कि हर दिन समोसे खिलाओ। उसने कभी पालक खा कर के कोई अच्छा काम नहीं किया, गाजर खा के अच्छा काम नहीं किया, फल खा के अच्छा काम नहीं किया। तो यही सब मानबिंदु हैं बच्चों के सामने। पिज़्ज़ा खाना, समोसे खाना, मोबाइल देखना, गुस्सैल होना, रोने लगना, चिल्लाने लगना, और पढ़ाई लिखाई कुछ हो ही नहीं रही। इन समस्याओं से माता पिता परेशान हैं और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि इस पर थोड़ा गौर करें हम। ये परिस्थितियां तो हैं और आगे भी रह सकती हैं कुछ वर्षों तक। अब इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बच्चे भी, उनके भी कामना है, उनके मन में भी सपने हैं। वो भी जब स्कूल जाते थे तो दोस्तों से मिलते थे, हंसी गप करते थे, खेल खेलते थे, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ होती थी। वो उनका नहीं हो रहा है। उनकी चिंता आप समझिए। हम लोग सोचते हैं कि घर का जो हेड है ना वही चिंतित होता है या माँ चिंतित होती है। ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, लड़कियां हैं, युवक हैं, सबके मन में ये परेशानी है। चूँकि उनका एक जीवन का जो क्रम था वो विचित्र ढंग से बदल गया है। थोड़े ही क्षेत्र में रहना है दिन रात, तो एक्टिविटीज़ भी बदल गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फलतः सब लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो इसमें अभिभावकों को चाहिए कि बहुत ही धैर्य और शांति के साथ बच्चों को देखें, समझें और उनको अच्छा करने की कोशिश करें। और जहाँ तक मोबाइल की बात है, ऐसा नहीं कि कोरोना के दौर में मोबाइल बच्चों ने अधिक देखना शुरू किया, ये हो सकता है, लेकिन देखते पहले भी रह रहे हैं। हम लोग ही कई बार उनको दे देते हैं एंड्रॉयड। चलो अभी बात कर रहे हैं, तुम थोड़ा उधर जाओ। पहले तो लोग टीवी की शिकायत करते थे, अब मोबाइल की कर रहे हैं, क्योंकि उस पर एक से एक खेल आते हैं, मार धार के, गोली चलाने के। बच्चे उसमें निपुण हो जाते हैं और वो उनसे आकर्षित भी होते हैं और धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं। वो दूर करना काफ़ी कठिन होता है। उसके लिए हमें आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि हम अनुशासन का मतलब मारपीट समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ मारपीट कीजिए। अनुशासन में धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। कई बार कड़वी दवा भी हम इलाज के दौरान पिलाते हैं बच्चों को, तो अनुशासन वही है। जैसे कुछ रूटीन हम बना सकते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे तक नहाना है। तो ये सब चीज़ों को उनको यदि हम नियम में बांधें तो ये अनुशासन उनको एक चेतना लाती है और उस तरह से उनका जीवन व्यवस्थित होता है। और कई चीज़ें सोची जा सकती हैं। कुछ तो मानसिक स्तर पर हम लोगों ने घर को एक ऐसा जगह बना दिया जहाँ सीखने और समझने का काम कम होता है। हम लोग आपसी बातचीत में मैं इतना कमा रहा हूँ, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है, अपना झूठा बड़प्पन दिखाना। जब बच्चे इसको सुनते हैं तो उनको पैसे का महत्व समझ में नहीं आता। फिर उनको आसान सा लगता है कि नहीं, पिज़्ज़ा का ऑर्डर हर दिन होना चाहिए, समोसे हर दिन आने चाहिए। किसी दिन नहीं आएगा तो रोने लगेंगे। यदि उनके भी ध्यान में आएगा कि पैसा बड़ा परिश्रम से कमाया गया होता है, कितना भी पैसा हो बहुत ही ताकत लगती है, मेहनत लगता है, तो उसका महत्व समझेंगे। और यह हमें समझाना पड़ेगा। उनके लिए लाइए अच्छी चीज़ें, लेकिन पैसे के महत्व को समझें। खाना बेकार का नहीं फेंकें। यह धीरे धीरे विचार घर में आना चाहिए। फिर हम बातचीत की शैली में गाली गलौज करते हैं, पति पत्नी बच्चों के सामने झगड़ते हैं, कई बार पड़ोसियों को गाली देते हैं, ईर्ष्या करते हैं। क्या ये सब चीज़ें वो नहीं सीखेंगे? हमारी ही आपकी भाषा तो बच्चे सीखते हैं। तो हम यदि बेहतर भाषा का प्रयोग करेंगे, कोई बुरा भी किया तो उसके प्रति क्षमा का भाव रखेंगे, क्रोध कम करेंगे, प्रेम और स्नेह रखेंगे आपस में घर में, तो बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे। अब वो बात नहीं रही
कि आप माता पिता हैं तो आपके प्रति बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब उम्र के कारण कोई लिहाज नहीं करने वाला है, अब करेगा तो व्यवहार के कारण, विचार के कारण, आपके आचरण के कारण। तो उसमें घर में हमें बदलाव लाना है, और तब यदि हम चाहेंगे तो घर का माहौल ज़रूर अच्छा होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हम कोरोना के क्रम में कर सकते हैं। जैसे बहुत बच्चों ने अभी तक सूरज का उगना नहीं देखा उच्च वर्गीय परिवारों में। अब सवेरे सो जाइए, सवेरे उठिए। अब जिनको देर रात तक कोई नौकरी का काम है, कोई पैसा का काम है, उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन सबों के साथ ऐसी बातें नहीं होती है। देर रात तक खाते रहना, बातचीत करते रहना, तो इसको हम कम कर सकते हैं। सुबह उठने की परंपरा, फिर कुछ सुबह में व्यायाम, योग, ये सब डाल सकते हैं। अभी योग के बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। हम आप सभी योग के महत्व को जानते हैं, काफ़ी बातें उसके बारे में सबको पता है, लेकिन वो तो करने से होगा ना। जानकारी बहुत और कर नहीं रहे हैं, तो कहाँ से स्वास्थ्य में सुधार होगा? क्यों नहीं मोटापा बढ़ेगा? क्यों नहीं शरीर में आलस्य आएगा? तो क्यों नहीं कुछ व्यायाम, कुछ योग सपरिवार करें, या जिनको फुर्सत है वो करें। उसी घर में करने के व्यायाम हो सकते हैं, जितना जगह है उसी में हो सकता है। फिर हर दिन एक रूटीन बन जाए, ये इतना पेज लिखना है, इंग्लिश से, हिंदी से, कुछ क्लास के वर्क करने हैं। कुछ इनोवेशन भी किया जा सकता है। दिमागी खेल बहुत सारे हैं, लूडो है, कैरम है, चेस है, कोई संगीत सीख सकता है, कविताएं करने का चले परंपरा, छोटी छोटी कविताएं हम लोग करेंगे, कहानियां सुनाएंगे, हर आदमी एक कहानी सुनाएगा शाम में। ऐसा हो सकता है क्या? तो ये सारी चीज़ों से यदि हम बच्चों को जोड़ेंगे और पूरा घर उसमें इन्वॉल्व होगा, तब बच्चे सीखेंगे। फिर हम करते क्या हैं, बच्चों ने सारे सामान बिखेर दिया और हम उसको ठीक करते रहते हैं। उनको समझाइए कि उनकी जिम्मेवारी है। पढ़ने के बाद किताब, जूते, कपड़े ठीक जगह से रखना, उसमें उनको शामिल करना। कभी कोई काम में भी, घर के काम, किचन के काम, उनमें उनको लगा करके उनको गौरव भी होगा और अच्छा भी लगेगा। फिर उनकी प्रशंसा कीजिए, इस काम को तो तुमने बहुत अच्छे से किया। तो ऐसे व्यवहार जब हम बच्चों के साथ करेंगे और घर का माहौल बेहतर बनाएंगे, तो वो सीखेंगे और वो बेहतर काम करेंगे। मित्रों, ये कोरोना संकट लंबा चलने वाला है, और जहाँ एक तो सरकारी स्कूलों में किताब का संकट है, पढ़ाई का संकट है, आर्थिक संकट अलग से है। जो मध्यम और उच्च वर्गीय परिवार हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये ऑनलाइन पढ़ाई की जो बातें हो रही है ना, ज़्यादातर उसमें यूट्यूब से कुछ भेज दिया जाता है, कुछ कह दिया जाता है, उससे लर्निंग नहीं हो रही है। और पिछले साल भी बच्चे बिना पढ़े, बिना समझे, पर्याप्त ज्ञान हासिल किए बिना अगली कक्षा में चले गए। इस बार फिर वो होने वाला है। तो इस तरह से नई पीढ़ी अपने आप को तैयार नहीं कर रही है। इसके लिए हमें चिंतित होना होगा और मिल के काम करना पड़ेगा। प्रेम से, सौहार्द से, धैर्य से हम जब बच्चों के साथ काम करेंगे, तो हमें इस कोरोना संकट में भी आगे बढ़ने की उम्मीद जगेगी। किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में। हम लोगों के लिए भी यह नया अनुभव है, आपके लिए भी नया अनुभव है। लेकिन जब हम परिस्थितियों को समझते हैं, उसको जानते हैं और तब समझबूझ के साथ काम करते हैं, तो अच्छा करते हैं। मुझे खुशी होगी, आप ज़रूर बेहतर करेंगे, आपके बच्चे भी अच्छा करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे, और हम सब मिल कर के बच्चों के लिए बेहतर दुनिया बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।